વર્તમાન છે। इनकी किताब लिखने की हिम्मत मेरी ही थी, फिर भी मैं वही कितना कहूंगा। रायपुर में इनकी किताब का विमोचन था और न मालूम उनको कैसे पता चल गया। मैंने बाई कुरियर एक पत्र ऐसा मोकला था। शुक्रवार के दिन कुरियर से पत्र रवाना किया था। मेरे मन में ख्याल था कि सोमवार को मिलेगा और संडे के दिन लोकार्पण विमोचन हो जाएगा। 30 जगह पे विमोचन रखा था, 30 प्लेस। और मेरा पुण्य कम पड़ा, वो पत्र सोमवार को छोड़ के शनिवार को मिल गया और इनका फोन आया, यदि कल मेरी पर लिखी हुई किताब का विमोचन आपने कर दिया तो जीवन भर का 24 उपवास का पचकान है। मैं रुक गया। पूरे जैन समाज को ऐसा व्यक्तित्व का परिचय में कराना चाहता था कि लोग, मैंने उनको लिखा था, एक कुमारपाल से शासन नहीं बचने वाला है, हम हजारों कुमारपाल चाहते हैं। कुमारपाल, तेरी कथा लिख करके मैं ये चाहता हूं कि किसी भी जैन शासन में युवक को कुमारपाल बनना है तो कैसे लाइन पकड़नी चाहिए, इसके लिए किताब लिखी थी। सुनने के लिए तैयार नहीं था। रायपुर में नरेंद्र भाई मोदी मिलने के लिए आए। कल्पेश भी आ गया था उस किताब का विमोचन के लिए। नरेंद्र भाई ने जैसे ही कल्पेश को देखा, 1 मिनट में कल भी पीठ पर हाथ रख के बोला, कल्पेश तू यहां कैसे आ गया? बोला कि कुमारपाल भाई के पुस्तक का विमोचन था। और अभी मैं बात बताऊं, नरेंद्र भाई से 22 मिनट मेरी बात हुई। मैं नरेंद्र भाई को कहा, नरेंद्र भाई एक काम, नरेंद्र भाई मोदी ने कुमारपाल के हाथ के नीचे काम किया है, मोरबी के मच्छू डैम में। और नरेंद्र भाई ने वो स्टेटमेंट दिया था कि गुजरात में सीएम होते वक्त कहीं भी गुजरात का कोई अति महत्व का कार्य आ गया, मैं 5 आदमी को काम दिखाता था, उसमें सबसे 1 नंबर पे कुमारपाल भी शाह थे। और उनको काम देने के बाद फिर पूछना भी नहीं पड़ता था काम हुआ कि नहीं, हो ही गया। ऐसे नरेंद्र भाई मोदी मेरे पास बैठे थे। तब मैंने इतना ही कहा, नरेंद्र भाई एक काम कर सकते हो, ये किताब। मैं नरेंद्र भाई को किताब दी, इनका विमोचन मैं नहीं कर पाया हूँ, कुमारपाल भाई का रिस्ट्रिक्शन आया। आप एक काम करो, गांधीनगर में कुमारपाल की इस किताब का विमोचन कर दो और कुमारपाल को बोल दो तेरी किताब का विमोचन नरेंद्र भाई मोदी मैंने खुद ने किया है। बोल अभी क्या कहना है? इस सभा को इस व्यक्ति का परिचय नहीं है, कुमारपाल विशा का पूरे हिंदुस्तान को हिलाने वाले नरेंद्र भाई ने बोल दिया, महाराज साहब किसी दूसरे की बात है तो मैं जोखम कर सकता हूं, कुमारपाल के लिए जोखम मैं भी तो नहीं कर सकता। महाराज साहब इस किताब का विमोचन नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, 100% नहीं कर पाऊंगा। और कुमारपाल को मैंने लिखा था, कुमारपाल एक पेज तो किताब का पढ़ ले, आज के जमाने में एक सुश्रावक ऐसा हाइट पे मिलने वाला। तब उसने मुझे कहा था, महाराज साहब कुमारपाल भी शाह दर्पण में खुद का मुंह नहीं देखता है, तो जिसमें मेरी प्रशंसा है वो किताब का पेज मैं कैसे पढ़ सकता हूं। ऐसे कुमारपाल भी शाह को, चाहे वो लातूर का भूकंप हो, चाहे कच्छ का भूकंप हो, चाहे मोरबी का मच्छू डैम हो, चाहे सरखेज में 35,000 पशुओं का कैटल कैंप हो, चाहे मुंबई की बाढ़ हो, कभी कभी मेरे मन में भी प्रश्न उठते थे कि कुमारपाल के पीछे कुमारपाल की रीढ़ कौन है, कहां से लाता है ये पैसा आदमी। और आज साहित्य सत्कार समारोह समिति में ये प्रसंग है, वही महानुभाव आज यहां बैठे हैं कि जिनको लेकर के कुमारपाल कहीं भी कितने भी रुपए की बात हो, बिना इंफॉर्मेशन दिए पहुंच जाते हैं। ऐसे सुश्रावक नरेश भाई यहां बैठे, जिनका 20 साल से कुमारपाल को सपोर्ट चल रहा है। नरेश भाई 2 ही मिनट, यहां सब प्रमोद भावना ऐसे शुरू सरावक ऐसे कि कभी वो लाग में आते नहीं है।
एक भी शब्द बोले बिना बस मौन रह करके काम करते ही जाना, करते ही जाना, करते ही जाना। ये हमारे पास प्रमोद भावना। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जीवन में एक चौक्कस आराधना ए बगीचा में रहेला एकाद छोड़ पर नाखवा पानी जीवी छे। याद रखजो, हूँ शू कहवा मांगू छूं, तमे तप कर्यो, कोई त्याग कर्यो, कोई भक्ति करी, कोई व्यामच करी, कोई दान कर्યું, कोई शील पाळ્યું, कोई तप कर्यो। आ बधी ज आराधना ए जीन शासनना बगीचामां एकाद जग्याए उगेला छोड़ जेवी छे। तमे एने पाणी पाओ, आखो बगीचो લીલોછમ नहीं थाय, खाली ए छोड़ લીલુંછમ थतुं रहेशे। पण अनुमोदना आखा हिंदुस्तान में, आखा द्वीप में ज्यां ज्यां पण भगवान की आज्ञानुसार सारा कामों चाले छे, अन्य में पण दया दीक गुणों जे जिन वचन अनुसार रे, तास अनुमोदना कीजिए, समकित बीज निर्धार रहे। सारी दुनिया में जहां भी भगवान की आज्ञानुसार अच्छा कार्य चलता है, ये कार्य शू छे तमने कहूं। मारी अने तमारी व्यक्तिगत आराधना ये जीन शासनना बगीचा में उगेला एकाद छोड़ जेवी छे। अनुमोदना ये जीन शासनना बगीचा में वहेती नीक जेवी छे। एमां तमे पाणी नाखो, आखा बगीचा ने पहोंची जाए। आज प्रमोद भावना में आपणे बधा राजी छीए। 300 पुस्तके पहोंच्यो एनो आनंद तमे अभिव्यक्त कर्यो। आवो एक अद्भुत नजारो ने माहौल, हजारों लोकोना मोढामांथी सहज रूपे शब्द निकळे, अद्भुत अद्भुत, कमाल कमाल। अने पहली वखत हूँ एक एवो प्रसंग जोऊं छुं के जे प्रसंग में कया युग में कोनु डोनेशन छे एनुं एक बेनर नथी। आज आ जीन शासन में आ व्यवस्था तमने अंतरथी कहूं छुं, दिल दईने आवा बधा दानेश्वरीनी उदार दिलोनी वर्षों पहला मैं सांभळेला समाचार प्रमाणे ईरला में पूज्यपाद गच्छाधिपति श्रीनी पावन निश्रा में आदेश्वर भगवाननी अंजन सलाका ने प्रतिष्ठानो प्रसंग हतो। धजा चढ़ावવાનો आदेश एक भाઈએ 65 लाख रुपया में लीधो हतो। प्रतिष्ठा थई गई, धजा चढ़ावવાનો समय आवी गयो अने एनो परिवार आगळ आवीने ऊभो रही गयो। संघे विनंती करी, धजा आप चढ़ावो। प्रमोद भावना शू रमे छे। 65 लाखनी धजानो आदेश लेनारा भाईए एटલું જ કીધું કે 10 દિવસ સુધી ચાલેલા અંજન સલાકા પ્રસંગમાં જેમને પણ રસોડા સાચવ્યા છે એવા એક પણ યુવકો અંજન સલાકાના એક પણ પ્રસંગમાં આવી શક્યા નથી। 65 લાખની મારી બોલાવેલી ધજાની ઉછામણી ધજા એ બધા યુવકો ચડાવશે જે ક્યારે આવે। તમે તમારી આંખમાંની આંસુ પડવા જ જોઈએ। ગુરુદેવ કમાલ કરે છે આ લોકો। 65 લાખના ખર્ચ પછી રસોડું સાચવનાને કહી દો ધજા ચડાવો, ખાવાના ખેલ નથી। आ भावना आपणे जोईए छे। आजे नतमस्तके प्रभुने प्रार्थना करी, प्रभु मारा हृदयने ईर्ष्या मुक्त बनावी दो। मारे पागल बनी जवुं छे आ जगतना सारा जीवो प्रत्ये ने सारा सुकृत करनार प्रत्ये। अने पागल बनता मने एक ज रोके छे, मारो जलसीनो भयंकर भाव मारा करता आगळ केम निकळ्यो। प्रभु आ मारा भावने आप खत्म करो। आपनी पूजा द्वारा हूँ खाली एटलुं ज मागुं छुं। मैत्री परेशान हितचिंतनम यत् भवेत् प्रमोदो गुणपक्षपात कारुण्य मार्तांगी रुजा जीर्षेत्युपेक्षणम दुष्ट धियामुपेक्षा। मैत्री भाव पूरो थयो, प्रमोद भाव पूरो थयो, करुणा भाव जीन शासननी माता कहेवाय ए करुणा भावनी वात सागरनी कही छे। मैत्री भावना उनकी दुश्मन है कठोरता। प्रमोद भावना इनकी दुश्मन है कृतज्ञता।
तीसरे नंबर की भावना है करुणा भावना। क्या है करुणा भावना? मत एणवंदामी चामी खमासमणो वंदी हम जावणी जाय निस्सी आय मत एणवंदामी चकार सुहराई सुख तप शरीर निरावाद सुख संयम यात्रा निर्वोचोजी स्वामी साधा छेजी वाहत पानी नो लाभ देजोजी चामी खमासमणो वंदी हम जावणी जाय निस्सी आय मत एणवंदामी चा कारण संधीस भगवान बुठ्योमी अभिंतर रायम खाव्यो एचम हमें मी रायम चामी खमाशनो बंदी हूँ जावनी जाए सी है आई बधेने बंदा में सुख सादा से चामी खमाशनो बंदी हूँ जावनी जाए सी ही आई बधेने बंदा में चागाने संधीस भगवान वायना संधीसाओ चामी खमाशनो बंदी हूँ जावनी जाए सी ही आई बधेने बंदा में चागाने संधीस भगवान वायना लेसु चामी खमाशनो बंदी हूँ जावनी जाए सी आई बधेने बंदा में कार्य भगवान बसाए करी वायना प्रसार करसु जी हाथ जोड़िए। ऐसे संसार में हम देखने के लिए जाए, शास्त्रीय परिभाषा में जिनका नाम है अल्प बहुत्व, थोड़े और ज्यादा, पूरे संसार में धर्मी जीव सबसे कम है। यह है अल्प बहुत्व की सामान्य व्यवस्था। पूरे संसार में जिनको हम धर्मी कह सकते हैं, ऐसे जीवों की संख्या 4 गति में होकर के भी कम है। पापी जीवों की संख्या धर्मी से थोड़ी ज्यादा है। अज्ञान दशा है, कोई समझ ही नहीं है, पाप कर रहे हैं। सुखी की संख्या पापी से भी थोड़ी ज्यादा है। धर्मी कम, पापी थोड़े ज्यादा, सुखी उनसे ज्यादा। सबसे ज्यादा संख्या दुखी जीवों की है। सातों नरक दुखी, अनंत जीव निगोद में वो दुखी, विकलेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय वो भी दुखी, तिरियन पंचेंद्रिय में भले ही हमें लगे कि बहुत पंचेंद्रिय अवस्था है, करीबन करीबन दुखी। मनुष्य गति में भी बहुत कम जीव सुखी है, ज्यादा दुखी, असंख्य समूर्छिम है। माने धर्मी, पापी, सुखी और दुखी इनका हम कैलकुलेशन लगावे तो दुखी जीवों की संख्या सबसे ज्यादा है। कहीं मानसिक दुख, कहीं वाचिक दुख, कहीं कायिक दुख। सारी दुनिया की बात छोड़ो, मेरे जीवन का ऑब्जर्वेशन करे तो भी लखे गुरुदेव सुख से दुख ज्यादा है। बहुत कम सुख मगर दुख ज्यादा। करुणा भावना वो है जो मुझे पसंद नहीं है, वो यदि किसी के जीवन में हो तो उनके प्रति मेरा कोमलता का भाव है। रिपीट, मेरा अपमान यदि मुझे पसंद नहीं है तो किसी का अपमान होता है तो उनके प्रति मेरा करुणा भाव है। बिना भोजन मुझे नहीं चलता तो जिनके जीवन में बिना भोजन की व्यवस्था है उनके लिए मेरे करुणा का भाव है। द्रव्य थकी दुखियानी जे दया धर्महीनानी भाव, चौथू लक्षण अनुकंपा कयु निज सकते मन आन। बहुत अच्छी बात है। एक शब्द लखी आपे जे तमारी शक्ति होय तो दुखीना दुखने दूर करवा 100% प्रयास करो।
एक छोटी सी बात बंबई के एग्जाम्पल को लेकर मैं करना चाहता हूं। मलाड का वो लड़का था, मुझे मिला था कई साल के पहले। माना से टैक्सी में जा रहा था मित्र के साथ, और जहां जाना था वहां टैक्सी खड़ी रही। मीटर में जो भी दिखाया वो रुपया दे दिया। रुपया देने के बाद टैक्सी वाले ने सिर्फ इतना कहा, सेठ। और जैसे ही टैक्सी वाला की बात आई तो मेरी आंख उनकी आंख से मिली, आंसू बहने के बाकी थे। क्या है? 100 रुपया चाहिए। आपने मीटर के मुताबिक तो पैसा दे दिया और 100 रुपया दे सकते हो। मेरा एक लौता बेटा बीमार है, उनकी दवाई लानी। एक ही मिनट में जेब में से 100 रुपया लड़के ने निकाल दिया। वो लड़के ने खुद ने बताया प्रसंग। आज यहां बैठने वाली माता और आप सबको इतना तो मैसेज देना चाहूंगा। माना साहब 100 रुपया देते वक्त मेरे मित्र ने दे दिया, टैक्सी वाला चला भी गया। मेरे मित्र ने इतना ही कहा, दोस्त ये बंबई है, ऐसे झूठे आदमी आंख में आंसू दिखाने वाले बहुत मिलेंगे। क्या जरूरत थी 100 देने की? वो मित्र में हम तो नहीं ना, वो चेक करना। लड़के ने क्या बढ़िया जवाब दिया। उसने इतना ही कहा कि तेरी बात ऐसे तो दिमाग में नहीं बैठती है। इनका चेहरा, इनकी आंख के कोने में आंसू और जो गिरे हुए आंसू देख करके एक लड़के के लेने के बाद अपने खुद के लड़के को लेकर के उनके सामने उनके नाम से कोई 100 रुपया ज़्यादा मांग ले, ऐसा मेरा मन ना बोलता है। मैं मानता हूं वो टैक्सी ड्राइवर ने जो कहा वो सही था। फिर भी एक शंका का लाभ तुझे भी देता हूं। टैक्सी वाला ने यदि झूठा आंसू निकाला, मेरे साथ कपट और झूठ करके मेरे से 100 रुपया ले गया हो, तो मैं तुझे इतना ही बताना चाहता हूं कि टैक्सी वाला को 100 देने के बाद मेरे की जीवन व्यवस्था में मेरे कोई बदलाव करना नहीं पड़ेगा। जो रोटी चावल मिष्ठान नमकीन खाता हूं वो मजे से खा सकूंगा। होटल में जा पाऊंगा, थिएटर में जा पाऊंगा, पिकनिक स्पॉट पे जा पाऊंगा। घर में टीवी वीडियो रेडियो केबल चैनल सब चलती रहेगी। दूसरे की आंख के आंसू को सच्चा मान करके 100 रुपया देने में यदि जीवन व्यवस्था 1% भी डिस्टर्ब नहीं होती है तो किसी के आंसू को झूठा मानने का मेरा मन नहीं है। मैं देते ही चलूंगा। आपसे मैं इतना पूछना चाहता, सच बोलो, इतनी सोच आपके पास है क्या? सामने वाला झूठ बोल करके चीटिंग करके आपसे मांग रहा है, ओके, और दुखी के दुख दूर करने में सामने वाला जब भी आपके पास मांगेगा, मैं कहता हूं कि 99% दुखी आदमी झूठ बोलेगा ही। अब ये मत पूछना महाराज से भी झूठ बोल करके मेरे पास पैसा लेके गया। दुखी आदमी को झूठ बोलना पड़ता है, वो उनकी मजबूरी होगी। करोड़ों का कारोबार चलाने वाले तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास क्या कारण है? इस सभा में बैठने वाला कोई भी एक भी मर्द का बच्चा हो बतावे कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। 2000 स्क्वायर फीट का बंगला, 15 करोड़ के बंगला का भाव, 25-50 करोड़ का टर्नओवर, वो आदमी भी यदि बिना कारण झूठ बोल सकता है तो गरीब के पास सत्य की अपेक्षा रखना वो अपराध है आपका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुझे इतना जवाब दो, दुखी आदमी के बयान पर विश्वास होता है कि शंका होती है? आप देते हो नहीं देते हो मैं नहीं पूछना चाहता हूं। आपके पास खुद के दुख की बात करने वाला आदमी फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या? शंका का कि भरोसा का?
क्यों? एक बात समझ लेना, दुखी के प्रति दया का भाव चरमावर्त में है और दोष के प्रति तिरस्कार का भाव अर्धपुद्गल परावर्त में है। मेरा पाप मुझे डिस्टर्ब तब करेगा, सम्यक दर्शन के करीब होगा तब, मगर दूसरे का दुख तो मुझे तब दुखी करेगा जब चरमावर्त काल में मेरा प्रवेश हो चुका होगा तब। चरमावर्त काल वो समय है जहां धर्म प्राप्ति की योग्यता आपकी खुलने